दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में 28 और 29 दिसंबर को बारिश के आसार। दोस्तों झारखंड में एक बार फिर मौसम बदल गया है। समूचे झारखंड घने कोहरे की चपेट में है। बता दें कि इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 28 और 29 दिसंबर को बादल छाए रहने और झारखंड के अधिकतर हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं झारखंड के पश्चिमी और मध्य इलाकों में 29 दिसंबर को ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की गई है। खबरों को माने तो बारिश और ओलावृष्टि के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। दोस्तों बड़ी खबर है, हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने पर मोरहाबादी मैदान में होगा मुख्य कार्यक्रम। दोस्तों झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर 29 दिसंबर 2021 को रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। महागठबंधन की सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर बड़े पैमाने पर इस बार नई योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं सड़क भवन सहित अन्य योजनाओं का उद्घाटन भी होगा। ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पेयजल व जल संसाधन विभाग की अधिकांश योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन स्वयं नियुक्ति पत्र का वितरण भी करेंगे। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया जाएगा। 31 जनवरी तक बढ़ी कोविड-19 गाइडलाइंस। दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के नए और तेजी से फैल रहे वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस की अवधि को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। कई राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए सभी राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं और अपने अपने स्तर पर एहतियाती कदम उठा रही हैं। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड के किसानों के लिए लॉन्च होगी 2 परियोजनाएं। दोस्तों झारखंड सरकार द्वारा जिन 2 परियोजनाओं की लॉन्चिंग हो रही है उसमें कृषक पाठशाला और 45 बिरसा ग्राम क्लस्टर अप्रोच शामिल हैं। इन दोनों योजनाओं के माध्यम से झारखंड के जिले में एक कृषि प्रक्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिसके तहत उन्नत कृषि तकनीक, उद्यानिकी, फसलों की बेमौसम खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, सिंचाई एवं उन्नत व्यवस्था को विकसित किया जा सकेगा। बता दें कि किसानों को लेकर खेती में कई तरह की परेशानी आती है, खासकर झारखंड जैसे राज्य में जहां किसानों के पास न तो आधुनिक कृषि उपकरण है और न ही उन्नत मशीनें। सरकार ने इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर इन दोनों योजनाओं को लॉन्च कर रही है। दोस्तों बड़ी खबर है, गुमला के नवरत्न गढ़ की खुदाई में मिला खुफिया महल। दोस्तों झारखंड के गुमला से 30 किलोमीटर दूर सिसई प्रखंड के प्राचीन नवरत्न की खुदाई से जमीन के नीचे खुफिया महल मिला है। इसकी जांच पुरातत्व विभाग कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि मुगल सम्राट से बचने के लिए राजा दुर्जन शाल ने जब छोटानागपुर के गुमला स्थित सिसई के नगर गांव में अपनी राजधानी नवरत्नगढ़ की स्थापना की थी, उस समय उन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों से बचने के लिए जमीन के अंदर भी खुफिया भवन का निर्माण कराया था। बता दें कि अभी 5 फीट तक खुदाई की गई है, जिसमें भवन की छत और दरवाजा मिला है। यह महल राजा दुर्जन शाल ने बनवाया था। झारखंड के विद्यालयों में होगी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड ने हाल ही में ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला लिया है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी खोलने की भी योजना है। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में केजी से लेकर पीजी तक जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई सुनिश्चित की जा रही है। विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए जनजातीय विद्यार्थियों को 100% स्कॉलरशिप दी जा रही है। वहीं स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत सब्सिडी आधारित 25 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय की नई पीढ़ी को हुनरमंद और तकनीकी विशेषज्ञ बनाने की जरूरत है। जेएसएससी ने घटाई एग्जाम फीस। जेएसएससी ने सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कनीय सचिवालय सहायक, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और प्लानिंग असिस्टेंट की नियुक्ति
एग्ज़ाम की फीस घटा दी है। इच्छुक अभ्यर्थियों को 1000 रुपये के बदले उन्हें अब 100 रुपये मात्र शुल्क जमा करने होंगे। वहीं झारखंड राज्य के एसटी व एससी अभ्यर्थियों को 250 रुपये के बदले मात्र 50 रुपये शुल्क चुकाना पड़ेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी आदेश के अनुसार विज्ञापन की शेष सभी शर्तें यथावत रहेंगी। बता दें कि जेएसएससी ने स्नातक स्तरीय विभिन्न 956 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। दोस्तों, बड़ी खबर है, झारखंड में कोरोना के 361 सक्रिय मामले। झारखंड में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज हो रही है। समूचे झारखंड में सोमवार सुबह तक पिछले 24 घंटों में 60 नए मरीज मिले हैं। झारखंड में कोरोना के एक्टिव 361 मामले में से सबसे अधिक 125 झारखंड की राजधानी रांची से है। रांची में कुल पॉजिटिव मामले 86,579 तक पहुंच गई। इनमें से 84,869 मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट की ज़रूरत हुई ख़त्म। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियमों में किए गए संशोधनों के अनुसार अब आपको किसी तरह का कोई ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ जाकर देने की ज़रूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम इसी महीने से लागू हो चुके हैं। इस नए बदलाव से करोड़ों लोग जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ की वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं, बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रालय की ओर से उन एप्लीकेंट्स को सूचित किया गया है जो ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आरटीओ में अपने टेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेना होगा और वहीं पर टेस्ट को पास करना होगा। स्कूल की ओर से एप्लीकेंट्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी सर्टिफिकेट के आधार पर एप्लीकेंट का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा। झारखंड में जल्द बनाई जाएगी स्पोर्ट्स पॉलिसी। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में जल्द स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई जाएगी। सुदूर ग्रामीण इलाकों के भी युवक युवतियों के हुनर को तराशने का काम सरकार कर रही है। युवाओं को खेल के क्षेत्र में अधिक से अधिक अवसर मिल सके, इसको लेकर नई खेल पॉलिसी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री आमंत्रण राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 2021 का आयोजन एक नई सोच और प्रयोग के साथ किया गया है। खेल की दिशा में राज्य सरकार बेहतर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में खेल रीढ़ की हड्डी बन सकता है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में खेल के विकास के लिए सहाय योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल को बढ़ावा मिल रहा है। इस दिन किसानों के खाते में आएंगे पीएम किसान की 10वीं किस्त। केंद्र सरकार देश के किसानों को नए साल का तोहफा देने वाली है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। खबरों को माने तो सरकार 1 जनवरी 2022 को किसानों के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार ने घोषणा कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को दोपहर 12 बजे के लगभग पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। हालांकि इस दौरान इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसान 1 जनवरी से पहले अपने खाते की ई-केवाईसी जरूर करा लें। ऐसा न कराने पर उनके खाते में पैसा नहीं आ पाएगा। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना संक्रमण के 6,531 नए मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,531 नए मामले सामने आए हैं और 7,141 रिकवरी हुई है। इसके साथ ही देश में एक्टिव मामलों की संख्या 75,841 हो गई है। फिलहाल रिकवरी रेट 98.40% है। बता दें कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जनवरी से 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज की घोषणा की है। आमतौर पर इसे बूस्टर डोज कहा जाता है, लेकिन पीएम ने इसके लिए प्रिकॉशन डोज शब्द का इस्तेमाल किया है। कोवैक्सीन को 12 से 18 वर्ष के बच्चों पर इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। देश में अभी 15 से 18 वर्ष के बच्चों को ही कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। उससे छोटी उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन पर सरकार ने फैसला नहीं लिया है। ड्रग्स कंट्रोलर ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 12 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी भले दे दी, लेकिन सरकार ने अभी 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन ही शुरू करने का निर्णय लिया है। बता दें कि देश में लगभग 10 करोड़ बच्चे 15 से 18 वर्ष की उम्र के बीच हैं। सरकार का प्रयास होगा कि जल्द से जल्द इन बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगा दी जाए।